मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर संजय नायक जी जो हैं लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी समस्या जो है सबके समक्ष रख रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने सरकार के समक्ष भी कई बार ये अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, और कहें इनकी प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरे देशवासियों के लिए ये एक समस्या है जिसकी समाधान के लिए ये चाहते हैं कि शिक्षा जो है वो समान होनी चाहिए और शिक्षा होनी भी सभी के लिए समान होनी चाहिए। तो उसी को लेकर के ये नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं। संजय हाँ, ये कह रहे हैं कि अभिभावक जो होते हैं बच्चों के, उनके लिए भी है। तो हम पूरा जो है मैटर जानेंगे, क्या चीजें हैं, क्यों ये नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं और कहाँ से आए हैं सर आप? उड़ीसा से। उड़ीसा से इतनी दूर से ये नई दिल्ली के जंतर मंतर, कई किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये नई दिल्ली के जंतर मंतर लगातार कई दिनों से घूम रहे हैं। संजय नायक जी, क्या ऐसा जो है आपका मुद्दा है? क्या आप सरकार से अपील करना चाह रहे हैं? क्या आप जनता से अपील करना चाह रहे हैं? क्या चीजें हैं जो जनता को नहीं पता है और आप बताना चाहते हैं? जी, मेरा नाम संजय नायक है। मैं भारत की एक कोना राज्य उड़ीसा का मैं रहने वाला हूँ, केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट का। तो मैंने जिंदगी में बहुत सारी गरीबी मैंने देखा है। गरीब को देख करके मैंने उसमें से एक चीज को हासिल किया हूँ, जो कैसे गरीबी अपना जिंदगी से हट सकता है। भारत से भीख नहीं मांग सकते। तो इसी बात का ऊपर लेकर के मैंने विचार पे लाके यहाँ पे मैंने जंतर मंतर पे धारणा दे रहा हूँ। जो लोगों की मानसिकता को दूर करना मुझे पहले जरूरी है। मानसिकता की वजह से ये सब गरीबी होता है। माँ बाप लोग पैसा नहीं कमा सही से पास में नहीं रख सकते हैं और अपने बच्चे को भी सही ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे। आज के ज़माने आप ही लोग सब, मेरे देशवासियों सभी देख रहे हैं, जो रास्ते पर कैसे माँ बाप लोगों ने भीख मांगने पर उतर आते हैं, किस तरीके सबको पता है मेरे देशवासियों को। मतलब आप केंद्र विद्यालय और नवोदय विद्यालय की शिक्षा को समान करना चाहते हैं। जैसे कि बच्चों हमारा पढ़ाई करते हैं कि उनको ट्यूशन के लिए नहीं हो पा रहा है, उनको पढ़ाई के लिए भी नहीं हो पा रहा है, उनको कपड़ा देने के लिए भी नहीं हो पा रहा है, उनकी तबीयत के लिए नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपने 500 रुपये 600 रुपये की दिहाड़ी दे रहे हैं। उसमें से खुद को खाने के लिए और बच्चों को खिलाने के लिए, बीवी बच्चे को खिलाने के लिए, माँ बाप को देने के लिए पैसा नहीं होता है, शरीर को सभी ये करने के लिए। और इधर से आप लोगों ने, आपके पास कोई भी एक प्रॉब्लम को लेकर के हम लोगों ने आते हैं तो गरीब लोग तो हमारा बात सुनने के लिए बहुत पीछे हो जाता है और हम लोग यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं। जो कोई आईन कानून का सिस्टम हो, तो जमीन के बारे में हो या कोई केस के बारे में हो या जो भी जब मेरे देश में प्रॉब्लम हो रहा है, गरीब लोगों की ज्यादा ही किताबों आपके थाने पर, हर एक थाने पर पड़ा हुआ है। हर एक थाने पर पड़ा हुआ है गरीब लोगों की जिंदगी का पूरा इतिहास का पूरा पन्ना। लेकिन आपने कभी ये सोचना चाहिए था, इन लोगों को इस तरह का जीने की क्या हक है? इस तरह का जीने की क्या हमने हटा नहीं सकते? ये तो आप ये जो मुद्दा लेके चल रहे हैं, उसको कितनी जगह आप लेके गए हैं और किन किन नेताओं से मिल चुके हैं, किन अधिकारियों से मिल चुके हैं? जी, मैंने उड़ीसा में जब भी मैंने 2014 में से शुरू किया हूँ, लेकिन मिनिस्टर लोगों से नहीं मिल पाया। 2014 से मैंने दौड़ रहा हूँ। मुझे भी बहुत लोगों ने, पुलिस वालों ने, मिलिट्री वालों ने बहुत मुझे धक्का फक्का मारे हैं। मैंने बहुत मेहनत किया हूँ। ये तक कि जिस घर में मैंने सरकार की जमीन पे मैंने एक छोटा सा टुकड़ा बना करके वहाँ पे बच्चे को पाल के रहता था, तो वहाँ पर लोगों ने उस मकान को आग लगा दिए रात में। अरे उसी तरह का मैंने जिंदगी में खोया हूँ। मेरे पिताजी ने क्या गलती किया? ना चोरी किया, ना मर्डर किया, ना रेप किया, कुछ भी नहीं किया। बस इतना सा काम है कि वो गांव पे किसी ने परेशानी में था, उसने खाने के लिए, मेरे परिवार को खिलाने के लिए, मेरे बाप के पास पैसा नहीं थे, तो मेरे बाप ने वो जमीन उनको दिया। ये मतलब तो नहीं है मेरे पिताजी का गलती है, उसका परिवार का जो है जो बिछड़ने के लिए जमीन का मैटर लेकर आए हैं या पूरे विश्व का जो भी है 36 पॉइंट के बारे में। ये 36 पॉइंट मेरे गरीबों की जिंदगी का सवाल है। इसीलिए 36 पॉइंट जो हमको रोजगार, शिक्षा और सेफ्टी, पुलिस पूरा अपने को पूरा फुल कंट्रोल, एक ही दारू से लेकर के हर एक चीज को पॉइंट को लेकर के मैंने बैठा हूँ, जिसका नाम है 36 पॉइंट। पूरा इंडिया को मैंने खुद इंक्वायरी करना चाहता हूँ, जो कितने गरीबों लोगों को आपने सेफ्टी दिए हैं, वो मैं आपको प्रमाण के साथ में पूरा पन्ना ला करके आपको हाथ में पकड़ा दूंगा, जो आपने मेरे देश के लिए कुछ भी नहीं किए। अच्छा जी, मैं वो ला करके दिखा सकता हूँ। तो अब आप क्या रहे हैं सरकार से, केंद्र सरकार से क्या चाह रहे हैं आप? सरकार से यही चाह, कोई भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो संसद में पारित होते हैं, तभी
जो है वो रूल्स बनते हैं। सिस्टम में जो सरकार लोग वहां पर के आते हैं तो अपने फायदे के लिए आते हैं। उन लोगों ने पैसे की चलते में वोट को खरीद लेते हैं। एक है दारू का बोतल और एक है 500 का नोट का पैसा उनके हाथ में दे करके वोट को खरीद लेते हैं। लेकिन वोट खरीदने के बाद ये गरीब लोग अंधा होकर के दे देते हैं भरोसा विश्वास से, लेकिन इन लोगों ने वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, उनके पास दे नहीं पा रहे। क्योंकि मैंने इससे पहले उड़ीसा का होम मिनिस्टर अभी जो मंत्री बना है मुख्यमंत्री मोहन मांझी जी, मैंने अपना दुख दर्द से मैंने अपना गुरु केशव भगवान का जो किताब लेकर के दिया, उसमें से उनको संतुष्ट नहीं हुआ। फिर मैंने देखा कि वहां पर उनको टर्चर करा जा रहा है, तो मैंने 102 रुपया मिनिस्टर मोहन मांझी मुर्मू उनके हाथ में मैंने दिया। लेकिन उतना सा सोचना चाहिए, जब इतना मीडिया लोगों के सामने इतना लोगों के बीच में से एक बंदा मेरे को 102 रुपया देने की वजह क्या है, मुझे पकड़ करके वहां पे रख करके ये बात को सुलझाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने सुलझाया नहीं, बल्कि उनके दरिया से जो कमांडो के दरिया से मेरे पास पैसा फिर वापस आके फेंका गया पैसा को। मैंने वो पैसा को फिर नीचे से समेट करके रखा। उसके बाद मैंने उड़ीसा का जो भी अपना बैजंत साहब है, पांडे साहब है, मैंने उन लोगों से भी जाकर के मिला, लेकिन उन्होंने मेरे बात को सुनने के लिए नाराज है। क्योंकि उन लोगों ने देखे कि इंसान का कपड़ा, इंसान के मेरे पास आलीशान गाड़ी नहीं है, कि कुछ भी नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, अच्छा खाने के लिए नहीं है, इस तरीके से लोग से उन लोगों ने मेरे बात के ऊपर कार्रवाई नहीं किया। तो उसके बाद मैंने वो दिल्ली आकर के धर्मेंद्र प्रधान साहब के पास मैंने भी गया, अपना का जो शिक्षा मंत्री है, मैंने उनके पास भी गया। लेकिन उनका जो मेरे देश का उड़ीसा का होने से क्या है उसमें से मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे देश की सवाल है ये। मैंने जब उनके पास गया तो उन्होंने मेरे को क्या बोल रहे हैं, तुम एक संस्था खोलो, उसके लिए तुमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए मुझे कौन सा जरूरत है सर, मेरे देश की समस्या यही है। मैं जाकर के कलेक्टर के पास, मेरे पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं जाके सरकार के पास क्या दिखा करके रजिस्ट्रेशन करूं, क्या दिखा करके रजिस्ट्रेशन करूं जो फल तो के मैं अब सरकार से चाह रहे हैं शिक्षा समान हो पूरा मेरा जो भी देश में है, पूरा मेरा देश में जो भी 36 पॉइंट प्रॉब्लम है, रूल्स होते हैं वो सबके लिए समान, सबके लिए समान होना चाहिए। मैं उन लोगों से मिल करके इसको काम को पूरा करना चाहता हूँ। धन्यवाद।